जी, तो मैं अभी ग्लासगो की तरफ जा रहा हूँ। ग्लासगो के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था कि ये सिटी जो है बड़े खूबसूरत है, और काफ़ी अरसे से मैं ग्लासगो शहर देखना चाह रहा था। तो बस फिर मैंने सोचा भाई ग्लासगो चलते हैं। तो मैं अपनी गाड़ी में निकला हूँ, अभी ग्लासगो की तरफ जा रहा हूँ। तो ये भी सिटी के इन साइड पे इंटर होने लगा हूँ ग्लासगो में। तो ट्रैफिक जो सी है यहाँ पर, सुबह सवेरे का वक्त है, थोड़ी सी कम ही है। तो ग्लासगो का मेरा बड़ा शौक़ था देखने का, नाम बड़ी अजीब सा था ग्लासगो। तो मैंने कहा चलें जी अब ये भी शहर ज़रा देखते हैं कैसा है ये शहर ग्लासगो। तो ये देखें जी शहर के ना, अभी मैं इंटर हो रहा हूँ शहर में, और ये देखें कि काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं आपको। पीपल मेक ग्लासगो, ये तो आपने बड़ा नारा सुना होगा कि भाई ग्लासगो को लोग बनाते हैं। तो ये नारा जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा ग्लासगो की जो सबसे बड़ी बात है कि लंदन के बाद ग्लासगो जो है बरतानिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मरकज़ भी है। मैं आपको आज वहाँ भी लेकर जाऊँगा। जी, तो यहाँ पर अभी सुबह सवेरे का वक्त है, और ये देखें कि ट्रैफिक जो सी है यहाँ पर ना होने के बराबर है। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं सुबह सवेरे ग्लासगो की तरफ निकल जाऊँगा, क्योंकि दिन के वक्त ये बहुत बिज़ी होती है रोड्स। और अभी देखें काफ़ी ज़्यादा जो सी है ट्रैफिक कम है यहाँ पर, तो मैं आसानी से ये सारा शहर जो है वो देख सकता हूँ। तो अभी मैं जो सा हूँ वो एक शॉपिंग मॉल की तरफ जा रहा हूँ। ये शॉपिंग मॉल भी जो है काफ़ी मशहूर शॉपिंग मॉल है, और इसका नाम जो है बरीहाट शॉपिंग मॉल है, क्योंकि इस शॉपिंग सेंटर में काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी हैं, और इसके अलावा यहाँ पर सिनेमा भी बनाए हुए हैं। तो काफ़ी फैमिलीज़ वगैरह आती हैं इसको देखने के लिए। तो इसकी पार्किंग में अभी जो है ऊपर वाली पोर्शन पर जा रहा हूँ, क्योंकि वो पार्किंग आसानी से मिल जाती है, और वो रोड जो है हाईवे के साथ बड़ी इजीली कनेक्टेड है। तो अभी ये जो है शॉपिंग मॉल, ये आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ग्लासगो में कितने ज़्यादा शॉपिंग सेंटर्स हैं, और यहाँ पर लोग काफ़ी आते हैं शॉपिंग करने के लिए। मैंने भी जो है ग्लासगो में फ़र्स्ट टाइम ही आया हूँ, तो मैंने जीपीएस लगाया हुआ है। ये मुझे सारे रास्ते जो है खुद ही बताई जा रहा है, मैं उसके मुताबिक ही जा रहा हूँ। ये यहाँ का शॉपिंग मॉल है, देख रहे हैं ये सारा बरीहाट शॉपिंग मॉल है ये यहाँ का। जी ये देखें कितनी बड़ी यहाँ पर पार्किंग है। तो यहाँ पर गाड़ियाँ भी कहीं पार्क करता हूँ, और अभी बिल्कुल ही खाली है ये पार्किंग। ये देखें जी, अब यहाँ पर मैं गाड़ी पार्क करता हूँ। ये यहाँ का शॉपिंग मॉल है, बरीहाट शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल है। ये मॉल के बाहर आप देख रहे हैं बरीहाट जो है शॉपिंग सेंटर है बहुत बड़ा यहाँ। और ये बहुत बड़ा यहाँ पर कार पार्किंग का एरिया ये देख रहे हैं आप। अभी मैं यहाँ पर कपड़ों की दुकान पर आ गया हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें हैं देखने वाली। ये जो टनल है ये क्लाइड रिवर के अंडर बनाई गई है, और ये जो सी है शुमाली और जनूबी जो सा होता है ग्लासगो, इन दोनों को ये मिलाती है टनल। और इसकी जो लंबाई है वो 762 मीटर है, और यहाँ पर रोज़ाना की बेस पर हज़ारों गाड़ियाँ आती जाती हैं। और यहाँ पर उन्होंने अलग ट्रैक भी बनाया हुआ है ताकि लोग पैदल भी चले जाएं, और साइकिल के लिए चलने के लिए भी इन्होंने एक अलग सा ट्रैक बनाया हुआ है। तो ये काफ़ी बिजी टनल है।
तो ये शहर में दोनों हिस्सों को मिलाती है आपस में, ताकि आसानी से लोग आ जा सकें। तो काफ़ी ये लंबी टनल है और इसमें रोशनी का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है। जी, तो ये भी हम आ गए हैं टनल से बाहर। ग्लासगो जो है ना, ये स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा और मशहूर शहर है और ये शहर अपनी तारीख, सकाफत, मौसीकी, खूबसूरत इमारतों और दोस्ताना लोगों की वजह से पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। ग्लासगो जो है ये दरियाए क्लाइड के किनारे वाक़या है और माजी में ये बरतानिया के अहम सनती शहरों में शुमार होता था। वैसे तो एडिनबरा जो है वो स्कॉटलैंड का दारुल हुकूमत है, लेकिन आबादी के लिहाज से ग्लासगो स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में लाखों लोग रहते हैं और ये मुल्क का अहम मरकज़ी और सकाफती मरकज़ भी है। यहाँ पर काफ़ी पुरानी इमारतें होती हैं। ये देखें, यहाँ पर एक ब्रिज भी है, ये काफ़ी पुराना ब्रिज है और ये काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा ग्लासगो जो है वो गैलिक ज़बान से निकला है, जिसका मतलब होता है सरसब्ज़ और सब्ज़ा ज़मीन या जगह। ग्लासगो स्कॉटलैंड का एक बड़ा और मसरूफ़ शहर है। इसकी सड़कों का निज़ाम बरतानिया के अहम तरीन शहरी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में से होता है और M8 जो मोटरवे है ये ग्लासगो को और एडिनबरा को आपस में मिलाती है। वैसे तो दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें मोटरवे साइड पर है, लेकिन ग्लासगो में जो मोटरवे है वो शहर के अंदर है और इसलिए इसकी जो सी है एक्सेस जो सी रसाई जो सी बड़ी ही आसान है। लेकिन ये है कि दिन के वक्त ये काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाता है। जी, तो अभी मैं जो हूँ ओवो हाइड्रो की तरफ जा रहा हूँ। ये स्कॉटलैंड का जो है बहुत ही ज़्यादा जो है एक एग्जीबिशन वाला एरिया है और काफ़ी मशहूर है। तो इसकी बिल्डिंग जो होती है वो बहुत ही अजीब गरीब गोल किस्म की बनाई हुई है, लाइक ओरन पेस्ट्री की तरह की बनाई हुई है। तो अभी मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ का शहर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और यहाँ इसको देखने के लिए कितने लोग आते हैं रोज़। ग्लासगो की ये जो जगह है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ें जो होती हैं वो बहुत नुमायाँ हैं और इसको टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं। तो इनमें सबसे पहले ये फेनेस्ट्रॉन क्रेन, ये आप देख रहे हैं, ये क्रेन है। इसके अलावा ओवो हाइड्रो है और इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरी जो जगह है उसको कहते हैं क्लाइड ऑडिटोरियम। यहाँ पर मौसीकी वगैरह के प्रोग्राम होते हैं। तो ये तीनों जो जगह हैं ये साथ ही हैं और यहाँ पर जो भी ग्लासगो में आता है वो उनको लाजमी देख कर जाता है। तो ये फेनेस्ट्रॉन क्रेन देख रहे हैं, ये पुराने ज़माने में क्रेन यूज़ होती थी। माजी में जहाज़साजी के दौरान यहाँ से भारी सामान उठाया जाता था। क्लाइड ऑडिटोरियम, यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह के कंसर्ट वगैरह होते रहते हैं। क्लाउड ऑडिटोरियम को स्कॉटिश इवेंट कंपस भी कहते हैं आम ज़बान में, यानी SEC। तो ये देखें, इसकी काफ़ी बिल्डिंग बहुत बड़ी है और ये काफ़ी खूबसूरत है और ये इसके साथ जो है ओवो हाइड्रो है। ओवो हाइड्रो जो है ये बड़े इवेंट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें गुंजाइश जो होती है तकरीबन 14,000 बंदों की होती है और क्लाइड ऑडिटोरियम में जो है तकरीबन 3,000 बंदे हो सकते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये स्कॉटिश इवेंट कंपस कहलाते हैं। तो ज़्यादा जो बड़ा इवेंट हो तो वो हाइड्रो में होता है और अगर छोटा हो तो वो क्लाइड ऑडिटोरियम में होता है। इसके अलावा ग्लासगो जो है इसका मतलब होता है डियर ग्रीन प्लेस। तो इसको गैलिक ज़बान में ग्लासगो कहते हैं। ये है जी ग्लासगो है सिटी सेंटर।
सुबह का वक्त है यहाँ पर, सुबह सुबह का वक्त है यहाँ पे। ग्लासगो के कुछ मशहूर जो से हक़ाइक़ ये भी हैं कि दुनिया में सबसे पहला एक्सरे जो सा था वो ग्लासगो में हुआ था। और इसके अलावा आजकल दुनिया में फ़िंगरप्रिंट्स की बात होती है, तो फ़िंगरप्रिंट्स की भी इब्तिदा इसी शहर से हुई थी और यहाँ पर सबसे पहले फ़िंगरप्रिंट्स हुए थे। अगर ग्लासगो की रोड्स को देखा जाए या सड़कों को देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा जो से हैं वसी हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं। यहाँ पर जो सा रिंग रोड भी है जो शहर को एक दूसरे इलाकों से मिलाती है। इसके अलावा ग्लासगो के शहर के मरकज़ में बहुत सी सड़कें जो ग्रिड सिस्टम से बनी हुई हैं और ये एक दूसरे को काटती हैं और कनेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से शहर में रास्ता तलाश करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नए ब्रिज भी बनाए गए हैं। तो अभी हम जो सा नए एक इलाके में जा रहे हैं। इसके अलावा ग्लासगो जो सा उसकी कुछ पुरअसरार चीज़ें भी हैं। मिसाल के तौर पे जी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो जो सी है वो बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो अभी भी लोग यही समझते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में इतने ज़्यादा रूम्स हैं जिनको हिडन रूम्स कहते हैं, जो अभी तक दरियाफ्त ही नहीं हुए और वो उनको मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में अजीब खुफिया रूम्स मिलते हैं। तो अभी तक उन्होंने यही देखा है कि अभी तक उन्होंने पूरे जो है ना हिडन रूम वो डिस्कवर अभी तक नहीं किए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। इसके अलावा जी ग्लासगो जो सा होता है, यहाँ के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये इनका जो शहर है इसके नीचे एक समुंदर भी है और ये समुंदर जो सा है ये कुछ इलाकों में शहर के नज़र आता है, लेकिन ये सारा जो शहर है इसके नीचे एक जो सा है ना खुफिया तौर पर एक दरिया बहता है और इस दरिया के ऊपर ये सारा शहर इत्तफाकन वाक़या है। तो इस खुफिया दरिया को मोलिंडर बर्न्स के नाम से जाना जाता है और वैसे इसको कहते हैं, ये क्लाइड रिवर भी है जो स्कॉटलैंड में है और ग्लासगो में ख़ास तौर पर ज़ेर ज़मीन इसको कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जी यहाँ पर यूनिवर्सिटी है उसमें समझते हैं कि यहाँ पर खुफिया रूम्स हैं, लेकिन ये और भी यहाँ पर बड़ी ज़्यादा खुफिया चीज़ें समझते हैं यहाँ के लोग। तो वो ये समझते हैं कि शहर के अंदर बहुत सारी टनल्स भी हैं जो पहले फ़ौजी नकलो हमलों के लिए इस्तेमाल होती थी, सामान वगैरह उससे यूज़ होता था, वो भी अभी छुपी हुई सुरंगें हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग ये भी समझते हैं कि यहाँ पर एक पार्क भी है और ये जो पार्क है काफ़ी ज़्यादा हिडन पार्क है। और इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं वो समझते हैं कि यहाँ पर एक ग्रेव यार्ड भी है, एक पुराना कब्रिस्तान, ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और इसमें बड़ी बलाएँ और जिन वगैरह रहते हैं। तो यहाँ के ये लोग ये भी समझते हैं और उनका ये अकीदा है ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इस शहर में। तो इसलिए ये शहर जो है काफ़ी ज़्यादा पोशीदा और हिडन भी कहते हैं और यहाँ पर लोग जो होते हैं जब इधर आते हैं तो वो इन चीज़ों को खोज में लगे रहते हैं। चलें, ये बड़ा अच्छा हो गया कि मैं सुबह सूर्य आया इस शहर को देखने के लिए, क्योंकि ये शहर जो है ये काफ़ी बड़ा शहर है और यहाँ पर रोड जो होती हैं काफ़ी देख रहे हैं कशादा हैं, लेकिन दिन के वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और ट्रैफिक में घंटों आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये देखें मेरे सामने अभी ये एक सफाई वाला जो सा था ट्रक है ये जा रहा है और बस रोड जो सी हैं तकरीबन खुली सी हैं और बहुत रश कम है। तो मुझे इशारे जो से रेड और ग्रीन मिल रहे हैं, तो मैंने कहा ये मैं शहर जल्दी ज़रा देख लूँ। तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी, लेकिन ये वीडियो जो सी है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये शहर जो सा बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो लेकिन ये है कि इसके बारे में जब मैंने ये जाना तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये इसमें कितनी खुफिया बातें ये यहाँ के लोग जो समझते हैं। तो ये देखें जी यहाँ पर पुरानी और नई जो सी बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। रोड पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम होता रहता है, स्पेशली यहाँ पर रात के वक्त रोड का काम होता है। तो लेकिन अर्ली मॉर्निंग भी ये जो से काम कर रहे हैं रोड्स के लिए।
तो ये जो है अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वीडियो यहाँ से बना के मैं जो सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है स्कॉटलैंड का, वहाँ मैं प्लान कर रहा हूँ जाने के लिए। तो अभी रेड इशारा आया था और अभी मैं जा रहा हूँ, और मैंने कहा जितने भी हैं ये शहर के मैं व्यूज़ ले लूँ यूट्यूब के लिए। तो ये देखें जी कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, और काफ़ी जो सा ये डेवलप शहर है और पुराना शहर है, कदीम शहर है। बस अब यह है कि मैं ये शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आगे शॉपिंग सेंटर में चला जाऊँ। तो इसके अलावा अभी ये मरकज़ जोन है ग्लासगो का, वो अभी आ रहा है जॉर्ज स्क्वायर। जी, तो ये जॉर्ज स्क्वायर जो है ये किंग जॉर्ज के नाम की वजह से मशहूर है, और ये 1781 में बना था। यहाँ पर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा तकरीबात होती रहती हैं सालाना। यहाँ पर तो रोडों का जो है वो जाल बिछा हुआ है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ब्रिज भी हैं। तो बड़ी मुश्किल है भाई यहाँ पर तो चलना, और रास्ता अगर बंदा भूल जाए तो उसको फिर दोबारा से दूसरे रोड से आना पड़ता है, तो इसके ऊपर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस अभी मैं जो सा हूँ ये शहर से बाहर निकल रहा हूँ, तो मैं आपको बड़ा जो है स्कॉटलैंड का बड़ा जो है शॉपिंग सेंटर उधर लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ से ये थोड़े से फासले पर है, लेकिन ये इसको ग्लासगो के पास ही समझते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पर भी आते हैं ख़रीदारी शॉपिंग वगैरह करने के लिए। ये जी लिविंगस्टोन है यहाँ का सबसे बड़ा स्कॉटलैंड का जो है ना शॉपिंग मॉल आउटलेट। ये लिविंगस्टोन जो है ये ग्लासगो और एडिनबरा दोनों के दरमियान में वाक़या है। तो दोनों सिटीज़ के जो से लोग इधर आते हैं, और ये इसकी देखें बहुत बड़ी पार्किंग है, यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये जी सुपरमार्केट जो है बेनार्ड का इसका अंदर का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा ये देख रहे हैं आप, और इधर काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। इसके नीचे भी एक फ्लोर है। ये जी मेन है हिस्सा इसका। बच्चों के लिए बॉल भी रखे हुए हैं इधर। तो अभी मैं इसके अंदर आ गया हूँ, मॉल के अंदर आ गया हूँ, जो यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है। इसका छत मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है छत इसका। खूबसूरत सा इसके छत है, सारी चीज़ें मूव कर रही हैं, ये देखें। यहाँ पर जो सी इसकी सीढ़ियाँ हैं, और ये सारे जो से घूमने वाले हैं रोटेटरी क्लाउड्स बनाए हुए हैं ये कुछ ऐसे करके, और इस तरफ लिफ्ट है यहाँ पर। आगे भी हम जा रहे हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अंदाज़न 150 के करीब जो सी यहाँ दुकानें हैं, और सालाना यहाँ पर 1 करोड़ के लगभग लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है स्कॉटलैंड का लिविंगस्टोन शॉपिंग सेंटर के लिए। बस जी आप फिर चलते हैं यहाँ से किसी दूसरी डेस्टिनेशन पर। ये था ग्लासगो।